वेलकम बैक टू असेम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ जेनेटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स कि प्रोकैरियोट्स में जीन किस तरह एक्सप्रेशन कंट्रोल करता है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेक ओपेरॉन को। इसमें लेक ओपेरॉन हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह कंट्रोल करता है जीन एक्सप्रेशन। ओपेरॉन मॉडल की अगर हम बात करें, डिस्क्राइब द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन बैक्टीरिया, तो ये ओपेरॉन मॉडल हमारे पास जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल करता है बैक्टीरिया में। लेक ओपेरॉन क्या होता है? कंट्रोल लैक्टोज कंसंट्रेशन इन बैक्टीरिया। ये लेक ओपेरॉन ये जीन कंट्रोल करता है लैक्टोज कंसंट्रेशन इन बैक्टीरिया में। नेगेटिव कंट्रोल ऑफ लेक ओपेरॉन की अगर हम बात करें, ये रेगुलेटरी जीन कोड करता है पार रेप्रेसर प्रोटीन। हमारे पास नेगेटिव कंट्रोल ऑफ लेक ओपेरॉन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जीन कोड करता है रेप्रेसर प्रोटीन ताकि कंट्रोल करे ये लेक कंसंट्रेशन। रेप्रेसर प्रोटीन बेंड्स टू ऑपरेटर इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तो हमारे पास प्रोटीन अटैच होता है ऑपरेटर के साथ और मेक द ओपेरॉन नॉन फंक्शनल। तो इससे जब ये प्रोटीन बेंड होता है ऑपरेटर के साथ तो ये ओपेरॉन क्या होता है? नॉन फंक्शनल होता है और फिर ये प्रोसेस नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज की अगर हम बात करें, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो क्या होता है? एलो लैक्टोज एंड आइसोमर ऑफ लैक्टोज। एलो लैक्टोज क्या होता है? हमारे पास आइसोमर ऑफ लैक्टोज होता है, लैक्टोज जैसा ही होता है। एक्टिवेट द रेप्रेसर, तो ये जब प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज मौजूद होता है तो एक्टिवेट द रेप्रेसर को ये एक्टिवेट करता है। रेप्रेसर कैन नो लॉन्गर बेंड टू द प्रोमोटर, तो प्रोमोटर के साथ ये अटैच नहीं होता है, बेंड नहीं होता है। आरएनए पॉलीमरेज अटैच टू द प्रोमोटर, आरएनए इसके साथ प्रोमोटर रीजन के साथ अटैच होता है जीन के ट्रांसक्रिप्शन आकर, और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है क्योंकि लैक्टोज मौजूद होता है। एंड मैसेंजर आरएनए इज प्रोड्यूस्ड, और इस तरह मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस्ड होता है और फिर ये मतलब एक्सप्रेस होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, तो ट्रांसलेशन होता है इसके बाद। तो राइबोसोम सिंथेसिस बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम टू ब्रेक डाउन लैक्टोज। अब राइबोसोम क्या होता है? ये सिंथेसाइज करता है बीटा गैलेक्टोसाइड्स एंजाइम और ये ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज स्टार्ट करते हैं। अब पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन लेक ओपेरॉन क्या होता है? पॉजिटिव, हमारे पास कैप का एब्रीविएशन क्या होता है? कैटाबोलाइट एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ये हमारे पास एक किस्म की प्रोटीन है, एक्सेलरेट ट्रांसक्रिप्शन। तो पॉजिटिव इसका ये होता है कि ये कैप एक्सेलरेट करता है और ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। कैप अटैच टू द कैप बेंडिंग साइट ऑफ द प्रोमोटर रीजन के साथ ही कैप अटैच होता है। अब इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज जब एब्सेंट होता है तो ये क्या करता है? लो एटीपी लेवल लीड टू कन्वर्जन ऑफ एएमपी टू साइक्लिक एएमपी। अब जब ग्लूकोज एब्सेंस होता है तो लो लेवल ऑफ एटीपी होता है, तो ये एएमपी कन्वर्जन करता है साइक्लिक एएमपी को, ये मतलब सी एएमपी को ये कन्वर्जन करता है। सी एएमपी अकोमुलेट्स इन फॉर्म अ कम्प्लेक्स विद कैप, और ये दोनों जब अटैच होते हैं तो ये कम्प्लेक्स बनाता है। ये एएमपी एंड सीएपी तो एक कम्प्लेक्स बनाता है। CAP and AMP complex attached to the promoter stimulating transcription, और ये कम्प्लेक्स का मतलब CAP कैटाबोलाइट एक्टिवेटिंग प्रोटीन और AMPs एरोसिन मोनोफॉस्फेट कम्प्लेक्स ये अटैच होता है प्रोमोटर रीजन के साथ और ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड टू ब्रेक डाउन लैक्टोज, और इस केस में भी ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है और ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज स्टार्ट करता है इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज की अगर हम बात करें, जब ग्लूकोज मौजूद होता है CAMP कन्वर्जन डिक्रीजेज। CAMP कन्वर्जन मतलब कंसंट्रेशन बहुत कम होता है CAMP की। अब क्या होता है? CAP डिटैच फ्रॉम द लेक ओपेरॉन ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप। इस केस में क्या होता है? यहाँ पर मौजूद होता है CAMP एंड AMPs, और इस केस में ये कैप डी अटैच होता है, मतलब इसे रिमूव होता है लेक ओपेरॉन से, तो इस तरह ये ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज एब्सेंट होता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन करता है और जब प्रेजेंस होता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप करता है। एनर्जी इज कन्वर्ट एज ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड लोअर
आर ओवर लैक्टोज। तो इस केस में क्या होता है, एनर्जी कंजर्व होता है ग्लूकोज एंड ओवर लैक्टोज, मतलब यहाँ पर मौजूद होता है। रेगुलेशन ऑफ लेक ओपेरान अलाउज बैक्टीरिया टू एफिशिएंटली यूटिलाइज लैक्टोज व्हेन ग्लूकोज इज स्कैर्स। अब इसका मतलब ये होता है, ये लेक ओपेरान क्या करता है, रेगुलेशन करता है, कंट्रोल करता है बैक्टीरिया में। जब हमारे पास एफिशिएंटली जब लैक्टोज ज़्यादा होता है और ग्लूकोज कम होता है, तो इस केस में ये क्या होता है, एक्टिवेट होता है एंड कंजर्व एनर्जी व्हेन ग्लूकोज इज़ अवेलेबल। और जब ग्लूकोज अवेलेबल होता है तो ये एनर्जी यूज़ करता है। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज ये क्या काम करता है, ये हमारे पास जो लैक्टोज होता है उसकी ब्रेक डाउन करता है, इससे ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है एनर्जी। और प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज में क्या काम करता है, ये हमारे पास ये स्टॉप होता है जब ग्लूकोज मौजूद होता है। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट जीन एक्सप्रेशन एंड प्रोकैरियोट्स। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।